मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों का जनवरी अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया। आज तुम्हें एज अ बड़ा भाई मैं गाइड करूंगा। हमारे मेंटोरशिप में मोर देन 40 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 जनवरी अटेम्प्ट में जिनकी 98 परसेंटाइल से ऊपर बनी है, वो भी सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स करके, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 7 बच्चों की 99 परसेंटाइल बनी। हमने मैथ्स का इन बच्चों को कोई भी चैप्टर नहीं करवाया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री का 100% सिलेबस अच्छे से करवाया। तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री पे कैसे आपको नेक्स्ट 50 डेज फोकस करना है एक सही डायरेक्शन में। आराम से तुम 99 परसेंटाइल ले आओ। बट अब दिक्कत क्या है, एनटीए ने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट 50 डेज पढ़ना है। तो मुझे सिर्फ आपका 10 मिनट चाहिए। सच बता रहा हूं, जिस बच्चे ने सीरियस होकर आज से इस वीडियो को फॉलो कर लिया, आराम से वो अप्रैल में 99 परसेंटाइल ले आए। तो जो भी बच्चा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए सीरियस है, वीडियो लाइक करके चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, भैया आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन अप्रैल अटेम्प्ट। हर एक स्टूडेंट को ये कमेंट कर। अब देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जनवरी अटेम्प्ट की सारी शिफ्ट को मैंने अच्छे से एनालाइज करा, तो मैंने एक चीज देखी कि फिजिक्स अपनी क्लास 11 से 45% आई है और क्लास 12 से 55%। वहीं केमिस्ट्री अपनी 50% क्लास 11 और 50% क्लास 12। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो अब देखो, तुम्हारा अगर टारगेट है कि मुझे अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाना है, तो उसके लिए तुम्हें 180 से 200 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा अगर आपकी शिफ्ट इजी टू मॉडरेट है। और वहीं अगर आपकी शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट है, तो तुम्हें 160 से 180 मार्क्स टारगेट करना पड़ेगा अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस बार तुम्हें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। एक भी चैप्टर तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एनटीए किसी भी चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 100% सिलेबस हमें कंप्लीट करना है और 50 दिन है। आराम से तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लोगे। साथ में जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स है, वो भी बोर्ड्स का कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। देखो, मैंने जनवरी अटेम्प्ट में पहले ही स्टूडेंट्स को बोला था, भाई केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी अच्छे से कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। आराम से तुम जेईई मेंस की केमिस्ट्री कर दो। वैसे ही सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से उठ के आए। तो अगर आप केमिस्ट्री का इस साल वेटेज देखो, तो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज 39.4% है। सबसे ज्यादा अपनी फिजिकल केमिस्ट्री पूछी गई है। ऑर्गेनिक का 34% और इनऑर्गेनिक का 27%। तो अब देखो, मैंने केमिस्ट्री के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे ही फिजिक्स का सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब केमिस्ट्री में बकेट 1 जो चैप्टर्स है ना, ये कोशिश करो फरवरी में कंप्लीट हो जाए। इनको कर लोगे तो तुम्हें केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद बकेट 2 चैप्टर्स के अंदर मैंने मॉडरेट डाले और बकेट 3 ऐसे चैप्टर्स जिनको अगर आप स्किप भी कर देते हो कोई दिक्कत नहीं, बट ये बकेट 1 और 2 अच्छे से आपको कर लेने। ठीक है, और एक चीज मैं दोबारा बोल रहा हूं, भाई एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछ देगा। तो इसीलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के बकेट 1 से। इसके अंदर ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स मैंने डाले हैं, जीओसी, हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड कीटोन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तीनों। जीओसी से टोटल 23 क्वेश्चन आए हैं जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये 3 आपको ऑर्गेनिक में कर लेने हैं। इनऑर्गेनिक में 2 क्लास 12 के चैप्टर्स है, अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डीएफ ब्लॉक। 2-2 क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में हर शिफ्ट में इनसे पूछे गए हैं ऑन एन एवरेज। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर्स डाले क्लास 12 के। इसमें अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशंस, जिससे एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में ऑन एन एवरेज। तो ये जो बकेट 1 चैप्टर्स बताए ना, कोशिश करो फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाए। अब बकेट 2 पे आ जाते हैं। अब बकेट 2 के अंदर ऑर्गेनिक में 3 चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल्स इजी चैप्टर है, हेलो एल्केन्स एरीन्स और अमाइंस। एक एक क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से आने वाले। उसके बाद इनऑर्गेनिक के अंदर 2 चैप्टर्स है, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। और फिजिकल के अंदर क्लास 11 के 3 चैप्टर्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो यार, ये जो बकेट 1 और 2 है ना, अच्छे से अगर इन्हें कर लेते हो, केमिस्ट्री में आराम से तुम 90+ स्कोर कर सकते हो अप्रैल अटेम्प्ट के। ठीक है, अब रिसोर्सेज की बात करें तो मंजिल सीरीज के 1 शॉट लेक्चर आप फॉलो कर सकते हो। आई होप तुमने सारे चैप्टर्स कर रखे होंगे। तो 1 शॉट लेक्चर 1.5x पे देखो, आराम से ये चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। या फिर वोरा क्लासेस साक्षी मैम के लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद एनसीईआरटी, एक एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का करना है फॉर केमिस्ट्री। एंड एट द लास्ट 60 से 70 लास्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो जेईई मेंस के। ठीक है, इतना कर लोगे केमिस्ट्री में आराम से तुम 90+ स्कोर कर लो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये बकेट 3 के 3 चैप्टर्स कर लेना, अल्कोहल फिनोल ईथर, रिडॉक्स और पी ब्लॉक।
ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों के एक एक चैप्टर है। इनसे ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट के अंदर एक या फिर दो क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फिजिक्स का डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, जनवरी अटेम्प्ट में हमारे 40 प्लस स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 जिनकी 98 परसेंटाइल से ऊपर बनी है, उनको भी हमने सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री फोकस करवाया। तो इसीलिए हम अप्रैल अटेम्प्ट और जेई एडवांस के लिए मेंटोरशिप बैच हमारा लाइव है, उसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चे ले रहे हैं ताकि मैक्सिमम फोकस हम कर सके उन पे। हमें ज्यादा बच्चे इसमें नहीं चाहिए। जो बच्चे सच में सीरियस है, डेली 14 से 15 घंटे मेहनत करने को तैयार है, इस मेंटोरशिप बैच में आपको डेली टास्क असाइन होगा, प्लानर मिलेगा, मेंटोर आपको गाइड करेगा, डेली तुम्हें 14 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो ये सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए, तो जो सच में सीरियस है वो ज्वाइन कर सकता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल। तो अब मूव करते हैं फिजिक्स में। अब देखो फिजिक्स के अंदर ना, अगर आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तुम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते। इस बार क्या हुआ है, जब तक तुम्हारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर्स निकाल ही नहीं सकते थे। तो कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने के लिए तुम आशीष अरोड़ा सर के लेक्चर्स, ओल्ड लेक्चर्स देख सकते हो जेई मेंस फिजिक्स के, और वन शॉट लेक्चर्स के लिए तुम मंजिल सीरीज फॉलो कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी की जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो करने। उसके बाद जो अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स आपके है ना, उसकी जेई मेंस वाली एक्सरसाइज लगानी, और एट द लास्ट तुम्हें 50 से 60 पीवाईक्यूज हर चैप्टर के करने। तो ये तुम्हें फिजिक्स के लिए अप्रोच अपनानी, ठीक है। तो अब फिजिक्स को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। शुरुआत करते हैं बकेट 1 से। बकेट 1 के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स, बेसिकली इसमें मैंने क्लास 12th के चैप्टर्स डाले ताकि बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके ये चैप्टर्स हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस। 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में आए हैं। टोटल 27 क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में आए, ठीक है। सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स ने तो भाई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पहले एक क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आता था, इस बार एक ही शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए। तो रे ऑप्टिक्स करना है। उसके बाद अपना डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, अपना सेमीकंडक्टर, दोनों इजी चैप्टर है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, टोटल 13 क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में पूछा गया। उसके बाद ईएम वेव्स और वेव ऑप्टिक्स, ये भी दोनों चैप्टर्स बहुत आसान। तो ये तुम्हें 8 चैप्टर्स कोशिश करना है फरवरी में कंप्लीट हो जाए, ताकि क्लास 12th का भी सिलेबस अच्छे से साइड बाय साइड हो जाए। सो अब ध्यान से सुनना, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको भी पता है मोर देन 15 लाख स्टूडेंट जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट मिला के देंगे। उसमें से सिर्फ 50,000 स्टूडेंट्स ही एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज जा पाएंगे आफ्टर जेई एडवांस। और ये तुम्हारी रियलिटी है, तुम जितनी जल्दी जान लो वो बड़ी है, ठीक है। सबको कॉलेज नहीं मिलने वाला, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने जेई के लिए तुम्हें गाइड करा, तो तुम्हें जेई के साथ साथ बेस्ट कॉलेजेस के लिए भी गाइड करूं, जो आईआईटीज एनआईटीज के अलावा जहां प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अच्छी हो। तो जब भी आप कॉलेज चूज करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स का आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है उस कॉलेज की फैकल्टीज। उन फैकल्टीज को इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, इंडस्ट्री का एक्सपोजर होना चाहिए, ताकि तुम्हें वो अच्छे से सिखा सके। दूसरी चीज है अपने कॉलेज की टॉप टेक कंपनीज के साथ टाई अप होना चाहिए, ताकि टॉप टेक कंपनीज के जो लीडर्स हैं रेगुलरली आके तुम्हें गाइड कर सकते, इंडस्ट्री का एक्सपोजर दे सकते। उसके बाद नेक्स्ट है ऐसा कॉलेज चूज करना है जहां प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करते हैं, एआई प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। अपना गवर्नमेंट अप्रूव्ड वो कॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट। ऐसा हमें कॉलेज चूज करना है जहां फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही इंटर्नशिप करवाई जाए, ताकि 4th ईयर तक बच्चे के अंदर वो सारी स्किल्स आ जाए जो प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है एक न्यू एज टेक स्कूल, पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां स्ट्रक्चर्ड प्लेसमेंट सेल है, हर एक स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी इंटर्नशिप है फर्स्ट ईयर से ही, और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे यहाँ काम करते हैं। एक नेक्स्ट जनरेशन टेक इनिशिएटिव है बाय द फाउंडर्स ऑफ क्लास प्लस, मुकुल रुस्तागी एंड भास्वत अग्रवाल, जो खुद इंजीनियर्स रह चुके हैं। पिछले कुछ सालों में 200 से 250 इंजीनियर्स को ट्रेन कर चुके हैं। इन्हें एग्जैक्टली पता है इंडस्ट्री में किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। सो पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम है इन कोलैबोरेशन विद मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी। कुछ फीचर्स की बात करें तो ये CS, AI और मशीन लर्निंग में बीटेक डिग्री प्रोवाइड करते हैं 4 साल की। ये लोकेशन की बात करें तो इनका कैंपस इंडिया की सिलिकॉन वैली में है, दैट इज बैंगलोर, जो कि बेस्ट प्लेस है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें करिकुलम, यहाँ कोडिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो पोलरिस स्कूल और बाकी कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है, तो इनके यूनिक फीचर्स की बात करें तो पहला पॉइंट है लर्न बाय डूइंग। इसका मतलब 5000 प्लस मैंडेटरी कोडिंग आवर्स हैं PhD के अंदर। अगर आप पोलरिस स्कूल में एडमिशन लेते हो तो मिनिमम डेली तुम्हें 3 घंटा आउट ऑफ 6 आवर्स कोडिंग करनी पड़ेगी,
करिकुलम ही इस तरीके से डिजाइन, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली कोडिंग स्ट्रांग होगा। जैसे एक पायलट के लिए मैंडेटरी फ्लाइंग आवर्स होते हैं, सेम उसी तरीके से। सेकंड पॉइंट है टॉप मेंटरशिप। इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स और सीटीओज आपको गाइड करते हैं पर्सनली, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो। फैकल्टीज यहाँ की टॉप है जिनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, नॉलेज। थर्ड पॉइंट है ग्लोबल अचीवमेंट्स की बात करें तो लास्ट ईयर पोलरिस स्कूल के 3 बच्चों ने गूगल समर ऑफ कोड क्रैक किया था और एक बच्चे ने LFX क्रैक किया था। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप। पोलरिस स्कूल के 200 से ज्यादा प्लेसमेंट पार्टनर्स है, 200 से ज्यादा कंपनीज प्लेसमेंट के लिए यहाँ विजिट करती हैं। तो फिफ्थ पॉइंट की बात करें, फोकस्ड करिकुलम। देखो IITs NITs में अगर एडमिशन लेते हो, CS ब्रांच में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, एनवायरमेंटल जैसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिसकी कोई नीड नहीं है। बट पोलरिस स्कूल में सिर्फ फोकस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कोई फालतू एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। आपको सोशल साइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ कोर टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ाया जाता है। एंड एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंपस पोलरिस स्कूल का, जो कि इंडिया की सिलिकॉन वैली में सिचुएटेड है, दैट इज बेंगलुरु, जो आपकी पूरी नेटवर्किंग के अंदर हेल्प करता है। बाकी यार इस चैनल के ऊपर मैं बहुत कम टेक कॉलेजेस रिकमेंड करता हूँ, पोलरिस स्कूल उनमें से एक है, क्योंकि इस कॉलेज के फाउंडर्स खुद इंजीनियर रह चुके हैं, उनको इंडस्ट्री की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो आपकी डायरेक्टली हेल्प करे। तो इस कॉलेज के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। सो फिजिक्स के बकेट 2 के अंदर मैंने 6 चैप्टर्स डाले हैं। यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर, वर्क, पावर, एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में पूछे गए। उसके बाद फ्लूइड्स और ऑसिलेशन, मतलब इसके अंदर मैक्सिमम मैकेनिक्स का पार्ट है। तो ये तुम्हें 6 चैप्टर्स अच्छे से कर लेने, 20 मार्च तक ये चैप्टर्स तुम्हारे हो जाने चाहिए, ठीक है। बाकी इन हर चैप्टर के 50 से 60 PYQs तुम्हें पक्का लगाना है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें बकेट 3 पे मूव करना है, जिसके अंदर 5 टॉपिक्स मैंने डाले हैं। ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इन 5 टॉपिक से पूछे जाते। इनको नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बकेट 1 और 2 तुम्हें अच्छे से करके जाए, ठीक है। तो बकेट 3 में ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, अपना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जिसके अंदर वर्नियर, कैलिपर और स्क्रू गॉज है, और एट द लास्ट EMI एंड ऑल्टरनेटिंग कर। तो इस तरीके से तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री को अगले 50 दिन करना है। 3 बकेट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। बकेट 3 पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बकेट 1 और 2 अच्छे से कर लो, इनके PYQs लगा लो। मॉड्यूल्स अगर आपके पास है अपनी कोचिंग के तो JEE मेंस वाली एक्सरसाइज लगा, मोर देन इनफ है। आराम से तुम इन 2 सब्जेक्ट से 180 प्लस ला सकते। बाकी यार मैंने तुम्हें पूरा साल JEE के लिए गाइड करा है, नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें बेस्ट कॉलेजेस के बारे में बताओ, क्योंकि सब बच्चों का IIT NIT में नहीं होने वाला, ये रियलिटी है, तुम्हें भी पता। तो देखो इस वीडियो के अंदर जो मैंने बोला, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। मैथ्स के कुछ लिमिटेड चैप्टर्स करना चाहो तो कर लो, ये तुम्हारे लिए 9 चैप्टर्स मैथ्स के निकाल दिए। इसमें वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, रिलेशन फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, अपना स्ट्रेट लाइन और सर्कल अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो सके तो ये 9 चैप्टर्स अच्छे से कर लेना। बाकी हमारी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मेंटोरशिप बैच लाइव है, सिर्फ हम 50 बच्चे ले रहे हैं जो सच में सीरियस। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके यार चैनल को फॉलो कर लेना, बिकॉज अप्रैल अटेम्प्ट और JEE एडवांस के लिए बहुत सारी चीजें प्लान्ड। ऑल द बेस्ट।